हमें बात काटती रहती है। लेकिन जब सतगुरु की सत्संग की, नाम की या जो भक्ति की जो भी चर्चा हम करते हैं, ख्याल हमारे मन में आता है, तो उससे दुर्मति चली जाती है और सुमति उसका स्थान ले लेती है। इसलिए प्रभु के नाम का ये गुण है। प्रभु के नाम में जिस प्रकार से छोटी सी आग की चिंगारी लकड़ियों के बड़े ढेर को सवा कर देती है जला के, इसी प्रकार से नाम भक्ति जब हम करते हैं, उसके सुमरण मात्र से भी हमारे दिल में बसी हुई अनेकों प्रकार की व्यथाएं या जो भी हमारे बुरे ख्यालात विचार हैं वो सब निकल जाते हैं। ये मन की सफाई का काम करता है नाम का सुमरण। मन की शुद्धि के लिए सबसे परम आवश्यक और पहला काम यही है कि आदमी नाम का सुमरण करे। लेकिन जीव की उलट कहानी है। दुनिया में जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में माया का और काल का बोलबाला है। माया ने अपना ऐसा खेल रचा है कि जिसको देख के, बारी चीज़ों की चमक दमक को देख के हम उसमें फंस जाते हैं, और उसके बदले में जब नाम की तरफ चलते हैं तो नाम की तरफ लोगों का मन कांपता है उस ओर। क्योंकि कौन चाहता है कि दुनियादारी की चकाचौंध उनको, उसके खुशियों को, उनके सुखों को, उनके स्वादों को छोड़ के और नीरस जीवन की तरफ कौन जाएगा। नीरसता नज़र आती है प्रभु के नाम में, भक्तों के जीवन में, उनके रहनी में और उनके जीवन में बहुत रात दिन का अंतर होता है। इसलिए कही कि सतनाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम। दाम क्या है? ये माया रचित काम है। दाम के कारण अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे खान पान करते हो, घूमते फिरते हो, मन को खुश करने के तौर तरीके हम सभी अपनाते हैं, लेकिन जिसमें रूह की प्रसन्नता होती है वो काम एक भी नहीं करते। नुकसान हमारा मूल नुकसान होता रहता है। मूल नुकसान हमारा क्या है कि भक्ति से हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए कहीं सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। हाक पड़े काल की। काल दमामा नहीं पीटता, चुपके से लेके चला जाता है। ढोल बजा के नहीं आता, ये चेतावनी नहीं देता। अपने आप अगर चेतोगे, अपने आप अगर देखोगे, बचपन के बाद जवानी आई, जवानी के बाद में बुढ़ापा आ गया। जो खेल बचपन में किए भूल गए हैं, जवानी में किए वो याद आते हैं। बुढ़ापे में कोई काम कर नहीं पाते, पिछली यादों को याद करके तड़पते हैं, कहते हैं ओह ऐसा करता था, ये होता था, अब ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो सदा तुम्हें खुश रखने वाला है, चाहे वो जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे रोग की अवस्था हो, चाहे दुख की हालत हो, उस प्रभु के नाम को अगर हम अपने मन में बसा लेते तो हमेशा ही प्रसन्नचित रहते। उसके लिए सुख दुख बीमारी हारी जितनी भी परेशानियां होती उसमें समदृष्टि आ जाती। समदृष्टि में जो आ जाता है उसको कोई दुख सुख दुखी नहीं देते। हाँ, जब ये सूरत देह में आती है तो देह रूप जब ठान लेती है तो जो उस टाइम पे जो बातें सुनी जाती हैं वो मन को व्यथित करती हैं। लेकिन मन से जब ऊपर उठ जाता है तो ये शब्द रूप जब धार लेती है तो इसको कोई दुख तकलीफ और उन चीज़ों का असर नहीं रहता। इसलिए इस कबीर साहब ने जो वाणी कही, उस वाणी में कही कि सतगुरु ने मुझे दीनी है अमर जड़ी। अमर जड़ी कौन सी है? वो नाम की जड़ी है। जड़ी नाम क्यों कहा गया कि जड़ी का पान करने से रोगों का निदान और इलाज होता है। वो जड़ी तो जड़ को कहते हैं, जड़ हर चीज़ की होती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने, वेदों ने पेड़ों की और ऐसे ऐसे जो वृक्ष या घास फूस की जो जड़ें थी उनको निकाल के रोगों की दवाई के उपचार के लिए उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला था। उनका नाम जड़ी रख दिया गया। जड़ी, जड़ तो सब में है, लेकिन जड़ी का नाम दवाई से मतलब है कि वो ऐसी दवाई है बना ली उन्होंने कि जिस भी रोग बीमारी तकलीफ की होती तो वो जड़ी देते। तो कबीर साहब ने कहते सतगुरु ने मुझे ऐसी जड़ी दी है जो पेड़ों से नहीं, कि लताओं से नहीं, जो पौधों से नहीं निकाली गई वो जड़ी। वो ऐसी जड़ी है जिसका नाम है, जिस जड़ी का अर्थ है नाम। जो नाम रूपी मुझे जड़ी दी गई है
उस जड़ी ने मेरे सारे कार्य कर दिए। उस जड़ी के कारण मेरे दुख दुविधा सभी दुर्मति जाती रही। शरीर के रोग गए, मन के रोग गए, रूह के जो कर्म थे वो गए, और ये रूह इस संसार से स्वतंत्र हो गई। लेकिन उस जड़ी का ठिकाना भी बता दिया। कैसे? कि वो जड़ी मोहे प्यारी लगत है। अरे जिस चीज़ से हमें सब प्रकार के लाभ मिलते हैं वो हमें अच्छी लगेगी, लेकिन वो अच्छी किसको लगेगी? जिसको सत्य नाम अच्छा लगता है उसको लगेगी। जिसको दाम अच्छा लगता है उसको वो उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें कोई रस नहीं मिलेगा। इसलिए कही वो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, वो अमृत रस की भरी। उसमें कौन सा रस है? अमृत। अमृत किसी मीठे स्वाद का नाम का तुम्हें बोध होता होगा अमृत का नाम लेने से, लेकिन अमृत का असल में अगर मतलब समझोगे तो अमृत का होता है अमृत, जो मरता नहीं है। वो उस चीज से भरी हुई है कि उसका सेवन करने वाला अमृत हो जाता, वो मरता नहीं है। तो आप कहोगे कि इतने सत्संगी जिन्होंने गुरु से नाम ले लिया वो नहीं मरते? मैं कहता हूँ नहीं मरते। कबीर साहब ने एक जगह वाणी में कहा कि हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा। मरता इंसान कौन है? जो पैदा होता है। हम पैदा हो चुके, वो हो चुके, लेकिन इसके बाद जो है अब ये शरीर जरूर त्याग देंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जन्म ही नहीं होगा, अमृत होगे। जो जन्म मिलेगा वो मरेगा कहाँ से? इसलिए उस जड़ी में ये गुण है कि जो उस जड़ी का सेवन करता है, उसकी कमाई करता है, वो अमृत हो जाता है। अमृत वो अमृत रस की भरी हुई है। उसमें ये दवाई है कि जो उसका सेवन करेगा वह अमृत हो जाएगा। लेकिन है कहाँ वो जड़ी? कहीं उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में नहीं मिलेगी आपको। वो जड़ी आपके अंदर में ही है। हाँ, वो जड़ी आपके अंदर में है, जिसको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए सतगुरु ने रास्ता बताया है। गुप्त है वो जड़ी ऐसे गुप्त स्थान पे रखी गई है जिसको बड़ी बड़ी बाधाएं पार करनी पड़ती है। पहले आदमी को अगर पूछोगे तो सबसे पहला बंधन देह का जो पड़ा हुआ है उसी से निकलना कठिन है। फिर जो है बाहरी बंधन, घर परिवार के, संसार के, रिश्ते नातों के, पत्नी के, बच्चों के, ये बंधन जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में आदमी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मानसिक बीमारियां लगी हुई हैं। इंद्रियों के रस भोग लगे हुए हैं, वो बंधन उसको नहीं हिलने देते हैं। फिर उसको मान प्रतिष्ठा, इज्जत, ये चीज़ें नहीं उसको हिलने देती हैं। और फिर भी उससे आगे चलता है तो उसमें काल और माया, जो रूहानी दर्जों के 12वां दर्जा आता है, वहाँ तक सूक्ष्म रूप रख के जीव को तरह तरह के लालच दे के रोकने का प्रयास करते, किसी को कुछ कह के इतने अनेक प्रकार के झमेले रास्ते में मिलते हैं कि जीव बह जाता है। उनके ये जो साधन करने वाले थे, साधक लोग हैं, वो जानते हैं कि उनके अंतर में जाके कितनी भारी लड़ाई करनी पड़ती है। जिसको कबीर साहब कहते हैं घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। उस घर में, कौन से घर में? हमारे अंतर में ही हमें इतनी लड़ाई करनी पड़ती है कि उनके साथ में कि वो जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं। मन बड़ा बलवान है, ये दाव देखता रहता है। जब भी थोड़ी सी भी अगर हम में कमी आई और मन अपना वार चला देता है, गिरा लेता है। चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़ा हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी इतने जिन्होंने करनी की 80 90 हजार वर्ष तक तप करने वालों को मारा धड़ाम देसी, नीचे गिरा और वो फिर समझ नहीं पाए उसके बाद में। इसलिए कहीं है कि उसको वो काया नगर में वो ऐसी अद्भुत जगह में रखी हुई है जिसको, क्योंकि जो बहुत कीमती चीज़ होती है उसको बहुत सुरक्षा के साथ रखा जाता है। वो ऐसी वैसी नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से आदमी बड़ा ताकतवर होना चाहिए, बड़ा बलशाली होना चाहिए। ताकत उसमें रूह की होनी चाहिए। रूह की ताकत आती है गुरु की दया और कृपा से, और गुरु की कृपा और दया ली जाती है उनके प्रेम से और विश्वास से, और उनकी सेवा से, और उनकी आज्ञा का पालन करने से। जो गुरु की आज्ञा का पालन कर गुरु जानता है, वो सारे तौर तरीके उसको समझाता है। जिस मंजिल को उन्होंने पार किया है उसमें समझने आने वाली उलझन और उनके सब रास्ते दिखा के उसको कहता है कि इस रास्ते पर चलोगे तो उनको पार कर जाओगे। फिर क्या होगा कि जो हमारे 5 नाग 25 नागणी हैं वो तो सूंघ तुरंत मर जाती हैं, कोई मायने नहीं रखती। वो नीचे के दर्जों की बात है। 5 नाग तो 5 जिनको हम
क्या कोई दुख कह देते हैं, कोई ये रास्ता रोकने वाली चीज़ हैं, 5 विकार कह देते हैं। उनमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और 25 प्रकृतियाँ हैं। 25 प्रकृतियाँ एक तत्व की 5 प्रकृति होती हैं, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश की एक एक की 5-5 प्रकृतियाँ, इन पांचों की 25 होती हैं। ये सारी की सारी हमारे इस शरीर में ही, स्थूल शरीर में नीचे के दर्जों तक ही सीमित हैं। जो सिर्फ तन मात्राओं में रह लेती हैं, तो उनके बारे में कहा है कि 5 नाग 25 नागनी सोंग तुरंत मरी, कि तो ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अगर नाम का सुमन भी अगर ठीक ढंग से करते जाओगे तो वो तो तुरंत मर जाते हैं। लेकिन हालत सुन लो, इतना छोटा मोटा काम नहीं है ये। क्यों नहीं है छोटा मोटा? कहते हैं कि इस काली ने सब जग खाया। सब जग खाने का मतलब क्या है कि सारी दुनियादारी के तपेश्वरी तो, योगेश्वरी तो, ज्ञानी तो, फकीर तो, ओलिया तो, सब के सब ऋषि मुनि उसकी चपेट में आए। काली कौन है? माया। इस माया ने जो खेल खेला है उसमें सब के सब संत नहीं आए। ये संतों की खूबी रही, संतों की दृष्टि इस चीज पे रही कि एक भी संत का नाम बताओ। लो पाखंडी लोगों का अब कलयुग में आके नाम संत का धरा लेते हैं, जिन पर ना गुरु की कृपा, न जिन्होंने नाम की कमाई की, न जो खुद उन्होंने कुछ जाना समझा, ना उनका कोई अनुभव इस बारे में। उनको मनमर्जी का दर्जा है, कोई भी लगा के फिरे कि मैं संत हो गया, मैं संत हो गया। संत ऐसे नहीं होते। संत जो सत्य से परिचित हो जाता है, संत जो सत्ता में पहुंच जाता है, संत जो सद गति को प्राप्त कर लेता है, जो जीते जी इस सत्ता में विलीन हो जाता है, उसका नाम संत होता है। जो जीते जी विलीन होने वाला कोई बिरला ही होता है। इसलिए संतों पर असर नहीं किया, चाहे उनको जेलों में डाला गया, चाहे उनको जहर पिलाया गया, चाहे उनको कितने ही कष्ट दिए गए, चाहे दुनियादारों ने झूठी साची बातें कह के क्या क्या उनके साथ नहीं किया। लेकिन संतों ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि वो उस खेल को समझते थे कि ये माया का खेल है। इसलिए कही कि यह काली ने सब जग खाया। लेकिन सतगुरु देख डरी, जहाँ सतगुरु मिले, सतगुरु संत को ही कहते हैं। जब संतों की तरफ उसने देखा तो वो तो उसको देखते ही बेहोश हो जाती है, संतों के सामने नहीं गई। संतों ने तो इस माया को लताड़ा है। कबीर साहब ने कितना जोर से कहा कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। क्यों कहा कबीर साहब ने? तू चाली जाहे मारेगे अपने को, तू ठगनी ठगने को आई, ठगने आई मो। हम ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो तू चाली जाए। क्यों कहा? पहचान लिया, ठगने की चाल है, ये माया की चाल है, ये काली का खेल है। काली माता ना समझ लियो कलकत्ते वाली काली माई, वो नहीं। काली नाम कबीर साहब ने यहाँ माया को दिया है। उसको ठगनी कहा है, उसको लुटेरी कहा है, उसको पता नहीं किस किस नाम से कहा गया। कई संतों ने तो उसको रंडी तक कर डाला है। लेकिन हम उस नाम की ओर ध्यान नहीं देते, उनको नहीं। लेकिन ठगनी जरूर है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े संतों को छोड़ के ठगने का ही काम किया, लूट लिया उनको। लूटा कहीं से नाम शहर भटियारी रख दी, भटियारी। लूटा है शहर भटियारी के, शहर लूट लिया तूने भटिया। ऋषि भी लूटे, मुनि भी लूटे हैं, बड़े बड़ों को तुमने लूट लिया। इसलिए कहा है कि इस काली ने सब जगह खाया, लेकिन सतगुरु देख डरी। कबीर साहब कहते हैं कि जिसको अमर जड़ी मिली वो ठगे नहीं गए। वो तो उन्होंने अमृत भरी रस की जड़ी को जिसका पान कर लिया वो नहीं आए इसमें। उनको लिए तो कबीर साहब ने कह दिया, कह कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तेरी। उनका परिवार, संतों का परिवार कौन होता है? उनके सेवक, जो उस रास्ते पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिनको दीक्षा दी है उस दीक्षा को मान के उनके अनुसार जो नाम की कमाई करते हैं, वो उनका परिवार है। और उनके लिए उन्होंने कबीर साहब ने फरमाया कि जो अमृत जड़ी का पान करने वाली, वो अपने परिवार को लेके भी संसार सागर से पार हो गई। इसलिए भाग्यशाली हैं हम। इस वक्त में हमें पूर्ण पुरुष सतगुरु परम संत ताराचंद जी महाराज से, उससे आदि नाम का, जुगादि नाम का भेद मिला, जिसकी कमाई करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वो उनकी कृपा और दया का ही एक
आशीर्वाद है जिसके कारण हम इस सही रास्ते पे चले, बुराइयों से निजात पाई और अपने जीवन को सफल करने का हमें एक सूत्र दिया जिसको पाके धन्य हो गए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन सतगुरु महाराज।